क्या एक छोटी सी हंसी किसी का पूरा भाग्य बदल सकती है? स्वर्ग की एक अप्सरा की यही एक गलती उसे ले आई धरती पर एक श्राप के साथ। लेकिन उसी श्राप ने जन्म दिया एक ऐसे महावीर को जिन्हें दुनिया आज जानती है, हनुमान। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। पुंजिकस्थला। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी चंचलता। वे हंसती थी, खिलखिलाती थी और कभी-कभी इसी मस्ती में सीमाएं भी पार कर देती थी। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही चंचलता उनका जीवन बदल देगी। एक दिन पुंजिकस्थला स्वर्ग के उपवन में टहल रही थी। चारों ओर फूल, प्रकाश और शांति थी। तभी उनकी नजर नीचे पृथ्वी पर पड़ी। घने जंगल, शांत वातावरण और उस शांति के बीच एक तपस्वी। वो थे महान ऋषि अंगिरा ऋषि, जो गहरी तपस्या में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था और तपस्या के प्रभाव से उनका चेहरा कुछ वानर जैसा प्रतीत हो रहा था। बस यही वो पल था जहां पुंजिकस्थला खुद को रोक नहीं पाई। पहले हल्की हंसी, फिर जोर से ठहाके। उन्होंने मजाक उड़ाया। और फिर फल तोड़कर नीचे फेंकने लगी। और उसी क्षण एक महान तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में तपस्या की अग्नि थी और क्रोध जो किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस रूप का तू उपहास कर रही है, अब वही तेरा भाग्य बनेगा। तू वानर रूप में जन्म लेगी। ये शब्द सुनते ही पुंजिकस्थला की हंसी एकदम थम गई। अब उनके चेहरे पर डर था, पछतावा था। वो तुरंत आर्षि के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भूल समझ चुकी हूं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी। उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। ऋषि बोले, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसे एक वरदान में बदल देता हूं। तू पृथ्वी पर वानर कन्या के रूप में जन्म लेगी, लेकिन तेरा हृदय और बुद्धि मनुष्यों जैसी होगी। और तू एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा। उस पुत्र के जन्म के बाद ही तू इस श्राप से मुक्त होगी। अब यह सिर्फ श्राप नहीं था, यह एक दिव्य योजना बन चुकी थी। समय बीता और पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर जन्म लिया, वानर राज कुंजर के घर, जहां उनका नाम रखा गया अंजना। अंजना बचपन से ही अलग थी। उनमें एक दिव्य शांति थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसी समय सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे वीर वानर, केसरी, धर्मपरायण, पराक्रमी और शक्तिशाली
दोनों का विवाह हुआ। एक ऐसा मिलन जो भविष्य में इतिहास रचने वाला था। विवाह के बाद भी अंजना को संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात एक ही प्रार्थना, मुझे एक दिव्य पुत्र चाहिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वायुदेव के माध्यम से दिव्य शक्ति उनके गर्भ तक पहुंची। फिर आया वो पावन दिन, चैत्र पूर्णिमा, जब जन्म हुआ हनुमान का। जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, प्रकृति मानो आनंद से भर उठी और उसी क्षण पुंजिका स्थाला का श्राप समाप्त हो गया। अंजना अपने दिव्य स्वरूप में लौट गईं, लेकिन इस संसार को दे गई एक ऐसा रक्षक जिसकी शक्ति, भक्ति और निष्ठा आज भी अमर है। इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है अंजनी पुत्र और केसरी नंदन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, बचपन में यही हनुमान सूर्य को एक फल समझकर निगलने दौड़ पड़े थे। अगर वो अद्भुत कहानी देखनी है तो बताइए, मैं अगला भाग भी बना दूं।